कि इसको जॉ बोला जाता है। ये ऊपर की तरफ है तो इसको अपर जॉ बोलते हैं। और ये फॉर इनसाइड मेजरमेंट होता है। अगर किसी चीज के अंदर की डिस्टेंस निकालनी हुई ना तो इसको हम सब इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखना ये इसके बीच में कितना छेद है, तो इसको अगर मुझे निकालना हुआ ना तो ये अंदर वाले का ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये अपर जॉ है, इसको इनसाइड मेजरमेंट के लिए रखा गया। और जैसे कि ये देख सकते हैं बाहर से किसी चीज को नापना हुआ, किसी चीज की बाहर की मोटाई अगर नापनी हुई तो हम सब इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इसको हम सब बोलते हैं कि लोअर जॉ बोलते हैं। फार आउटसाइड मेजरमेंट, ये बाहर की माप ज्ञात करने के लिए होता है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं डिजिटल है, तो डिजिटल को ये ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, एक जीरो का दिया है और एक इंच और एमएम का दिया है। तो मैंने एक बार क्लिक किया तो ऑन हो गया, एक बार और क्लिक कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। पहले मैं ऑन करता हूँ, कुछ वैल्यू शो हो रहा है तो इसको हम सब जीरो पे करने के लिए जीरो पे क्लिक करेंगे, तो अब कोई भी वैल्यू होगा तो जीरो से चालू होगा। उसके बाद ये एमएम दिया है, अगर इसको इंच में नापना हो तो एक बार और क्लिक करूंगा तो ये इंच में आएगा। और दूसरी चीज है, मैं इस चीज को आगे पीछे जो कर रहा हूँ ना अपने थंब से कर रहा हूँ, तो जो ये स्क्रू लगा हुआ है तो इसको थंब स्क्रू बोलते हैं। दूसरी चीज है कि ये ना अब ये घूम रहा है तो इसको फिक्स करने के लिए ऊपर की तरफ एक स्क्रू दिया है, इसको लॉक स्क्रू बोला जाता है। इससे मैंने लॉक कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये नहीं हो पा रहा, मैंने इसको लॉक को खोला। दूसरी चीज है डिजिटली के साथ साथ जो है, कभी कभी क्या होता है कि डिजिटल काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए जो है इसमें मैनुअल भी दिया हुआ है, तो इसको मेन स्केल बोला जाता है। जो मैनुअल ऊपर की तरफ इंच को शो किया है और नीचे की तरफ एमएम में शो किया है। उसके बाद जब आप देखोगे ना इसको जो खुलता है जो है, तो ये जो है ना इसको डेप्थ रॉड बोलते हैं। किसी चीज की डेप्थ ज्ञात करने के लिए डेप्थ रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे ऐसे रखोगे तो उसमें इतना शो करेगा कि ये कितना अंदर गया है कितना नहीं गया है। तो इस चीज से भी जो हम सब डेप्थ को भी ज्ञात कर सकते हैं ऐसे घुमाकर। जैसे यहाँ पे रख दिए, जैसे इतना शो कर रहा है, तो अब ये कितना अंदर घुसा है उसको भी ये हमारा शो कराता है। जैसे देख सकते हैं आप 0.6 इंच ये अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इसको ना ये डेप्थ है, डेप्थ निकालने के लिए इस रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनर डाया के लिए इसका, आउटर डाया के लिए इसका। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, तो मेरे पास एक पाइप है, तो इसका अगर मैं ना आउटर डाया लूं, पहले मैंने ये वैल्यू करके मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद जीरो पे वैल्यू ले गया और ये इंच में है तो मैंने इसको एमएम में ज्ञात करनी है तो एमएम में कर दिया। इंच में करना होगा तो इंच में भी आप कर सकते हैं। तो जैसे पहले मैं एमएम में देखता हूँ, तो इसको मैं ना थंब स्क्रू को ऐसे करके जो है मैं खोलूंगा, ऐसे पकड़ के मैं खोल रहा हूँ। खोलने के बाद जैसा देख सकते हैं पूरा खुला, और ये इसको ना पूरी तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम सब देखेंगे ये 26.61 mm शो हो रहा है। अब इसी चीज को अगर इंच में देखना हुआ कि ये कितनी इंच की पाइप है, तो मैंने एक बार और क्लिक कर दिया तो ये इंच में शो होने लगा, तो 1.047 इंच। तो अप्रोक्सीमेट जो है इसको 1 इंच का पाइप मानते हैं। अगर इसकी इनर डाया देखनी हुई तो क्या करेंगे हम सब, इनर डाया के लिए पहले हम सब इसको लॉक को खोलेंगे, और अभी देखिए लॉक खुल गया। तो अब हम सब ना अपर जॉ से ना, अब अपर जॉ को पहले मैं इसको सटाता हूँ, फिर ये जीरो पे वैल्यू लाता हूँ। अब मैं ना अब ये थंब स्क्रू से इसको खोलता हूँ और इसके अंदर की तरफ ये कसता हूँ, और कसने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इंच में शो कर कितना कर रहा है, 8.15 इंच कर रहा है। और दूसरी चीज है कि इस चीज को एमएम में ज्ञात करना होगा तो एक बार और क्लिक कर देंगे तो 20.68 mm शो हो रहा है इसकी इनर डाया। दूसरी चीज है कि अगर इस चीज का ध्यान से समझना, अगर इस चीज की ये मोटाई देखनी है कि कितनी मोटी है, अर्थात इसकी विड्थ कितनी है, तो हम सब क्या करेंगे, इसको सटाएंगे, फिर जीरो पे वैल्यू लाएंगे और इसको ना ये वाला ये आउटर वाले से देखेंगे, अर्थात लोअर जॉ से देखेंगे। तो इसको यहाँ पे रख के मैंने कसा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो है ये 2.94 mm शो हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट इसको 3 mm मान सकते हैं हम सब। ठीक है, उसके बाद अगर ना जैसे इसकी डेप्थ निकालनी होगी, तो डेप्थ कैसे निकालोगे आप ना, डेप्थ जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मुझे डेप्थ निकालनी होगी तो मैं इसको जीरो करूंगा, और जीरो करने के बाद मैं इसकी देखना डेप्थ निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं ये स्क्रू जॉ से इसको मैं खोलूंगा, देखना ये थंब इसको मैं ऐसे खोलूंगा तो ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये जा रहा है मेरा, टोटल खुल रहा है, ये टोटल खुल रहा है। तो जैसे मैं इसको तरफ यहाँ पे लॉक कर दे रहा हूँ, अब मैं इसको देख रहा हूँ ऐसे करके, अभी और जाएगा। तो मैं इसको और खोलता हूँ और खोलता हूँ और इसको अब देखता हूँ,
ये दूसरी तरफ भी नहीं आया हुआ है। तो मैं इसको और थोड़ा सा खोल लूं, या अगर किसी चीज की डेप्थ निकाल लेंगे तो थोड़ा सा और चाहिए मुझे, और मैं खोल लिया। और अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर है। मैं इसको अंदर की तरफ अब लॉक करता हूँ इसको। ये इसको मैं लॉक करता हूँ भैया। ये ऐसे रख के मैं इसको ये लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया। ये इसके बाद मैंने इस पे ये से करके लॉक कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाहर निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है यही वैल्यू शो कर रहा है। ये 89.5 mm। अगर मैं इंच में देखूं तो एक बार और क्लिक कर दूंगा तो 3 इंच 3.525 इंच जो है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अर्थात इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 3.52। तो इस तरह से हम सब डेप्थ निकालने के लिए डेप्थ रॉड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है इसको पहले लॉक को खोल लेते हैं और इनर डाई के लिए अपर जॉ का प्रयोग करेंगे, आउटर डाई के लिए जो है लोअर जॉ का प्रयोग करेंगे। और इसी से ही जो है हम सब किसी चीज की जो है थिकनेस निकालते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। दूसरी चीज है कि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं ना बताऊं। इसमें सारे पॉइंट को एकदम अच्छे से कवर किया गया। तो एक वीडियो में मेरे हिसाब से आपका डिजिटल कैलिबर की सारी चीजें बता दी गई हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।